राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आप सभी जानते हैं आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु को जनरली हम छाया ग्रह के नाम से ही जानते हैं, पर ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और इनका हमारी होरोस्कोप में प्लेसमेंट हमारी लाइफ को किस तरह इम्पेक्ट करता है, इनका नॉलेज, इनकी इम्पोर्टेंस और लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट में इनका रोल, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में सर से जानेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। सर काफी लंबे अरसे से इस फील्ड में हैं। इनफैक्ट सर बचपन से ही ऑकल से रिलेट रखते हैं, बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। अपने नॉलेज से, अपने गाइडेंस से सर ने काफी लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है। सर और भी बहुत सारी मॉडलिटीज का नॉलेज रखते हैं, पर मेनली सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे सर। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे आप सभी को। सभी राधे को राधे सर। राधे 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 राधे। राधे सर। राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। आज सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आज के इस विशेष वेबिनार जो हम कर रहे हैं राहु एंड केतु के ऊपर। ये राहु केतु क्या है और हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने मेंबर्स अभी यहाँ हैं जो ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैंड रेज करके बताएं एक बार सभी अपने अपने साइड से कि कौन कौन है जो ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं या ज्योतिष को जानते हैं। तीन ही लोग जानते हैं ज्योतिष को, बाकी सभी नवीन है क्या, या कोई और ज्योतिष नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं कर रहा है, या गलती से इस वेबिनार में आ गए हैं आप लोग। आप चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो चैट में भी लिख सकते हैं यस और नो के अंदर, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग। बिल्कुल, चैट भी ओपन करता हूँ। सीमा जी लिख रही हैं, मैं मी। सुषमा पटेल जी लिख रही हैं 12 हाउस नॉट मच मोर। विजय आहूजा जी लिख रहे हैं यस। मीनल जी लिख रहे हैं नॉट प्रैक्टिसिंग। और इनके अलावा पांच, चार पांच लोगों के हैंड रेज हैं। गाइस सैनी जी लिख रहे हैं यस, आई नो एस्ट्रोलॉजी। यानी इसका मतलब ये है कि अभी अभी तक जो 24 मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं उसमें सिर्फ 7-8 ही लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं, और बाकी सब नए हैं। उन्हें कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है या जाना नहीं है, या ठीक। तो और आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट या एज ए एस्ट्रोलॉजर? वो बताएं थोड़े से मुझे इनमें से, आप में से, यस नो करके या हैंड रेस करके। ओके, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ बेसिकली कि कितने लोग हैं जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी के लिए इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, या जो इस एस्ट्रोलॉजी को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं। कोई नहीं? आप में से कोई भी नहीं चाहता है 29 में से कि जो एस्ट्रोलॉजी को करना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं? ओनली शालिनी जी।
मंजू जी, मीनल जी, सीमा जी, प्रकाश जी, विजय जी, अर्पणा, सुध जी। ये एक सिंपल सा मैं देख रहा हूं, मैं भी, है ना, ऐसा मत सोचिए कि क्यों ऐसा पूछ रहा हूं। क्योंकि देखिए, ज्ञान, जो नॉलेज दूंगा मैं आपको, वो ज्ञान क्या आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा या नहीं होगा, आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, या आपके वो चीज आपके काम आएगी या नहीं आएगी। बस इसी चीज को जानने के लिए मैं आप लोगों से 2-4 मिनट आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अपने विषय को तो लूंगा ही लूंगा, अपने विषय पे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। मैं जो आपको बताना है बिल्कुल बताऊंगा उसके बारे में। बाकी आई थिंक लोग जितने हैं वो सब साइलेंट ही रहना चाहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम जो कंफर्टेबल हैं, जो सो नहीं रहे हैं, जो बीमार नहीं हैं, जो लेटे नहीं हैं, या जो ऑफिस में नहीं हैं, वो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें। हाँ, जो बीमार हैं, जो लेटे हैं, जो बिस्तर पे तकिए पे सो रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या मार्केट में हैं, वो अपना बंद रख सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स बैठे हैं, कूल हैं, घर पे हैं, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा। कोई कैमरा अगर ऑफ रहेगा आप लोगों का तो मेरा इंटरेक्शन आपसे लाइवली नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं बस खाली बंद स्क्रीनों पे, है ना, उन्हीं से बात कर रहा हूँ, उन्हीं से मैं कर रहा हूँ। बाकी हाँ, मनोज जी, मैंने इसीलिए बोल दिया है कि जो ऑफिस में है ना, उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। जो पब्लिक प्लेस में है वो भी अपना ऐसा। चलिए, शुरू करते हैं। राहु केतु क्या है? राहु और केतु ये ऐसे दो ग्रह हैं, इन्हें हम ग्रहों की श्रृंखला में ही रखते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह हैं नहीं, फिजिकल फॉर्म में ये किसी तरह से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर भी इन दोनों को ग्रहों के अंदर शामिल किया गया है। ग्रह हमारे 9 ही हैं। उनमें से दो ग्रह जो होते हैं राहु केतु होते हैं। राहु केतु की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। बेसिकली ये दो नोड हैं। वो चंद्रमा के दो नोड बनते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा के दो नोड होते हैं। एक अपर नोड होता है, एक लोअर नोड होता है। अपर नोड जो है वो राहु है, और जो लोअर नोड है वो केतु है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम कुंडलिनी की बात करें, तो कुंडलिनी जो चलती है वो राहु से स्टार्ट होकर केतु तक जाती है। राहु का मुख नीचे होता है, केतु का मुख पर होता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है ना। इस तरीके से कुंडलिनी के अंदर भी हम इसको देखते हैं। मेडिकल सिंबल में भी आप देखोगे कि एक सांप सा बना होता है इस तरीके का। बेसिकली वो कुंडलिनी को ही रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है। लाइफ को इसलिए करता है क्योंकि जीवन और मृत्यु के कारक अगर हम देखें हमारे जीवन में, तो राहु केतु ही बनते हैं। राहु जो है वो मृत्यु का कारक है, क्योंकि इसको ज्योतिष के अंदर इसको कहते हैं सर्प का मुख, काल मुख। अगर भगवान विष्णु का अपने सहस्त्रावतार देखा हो, जो वो अर्जुन को अपना संपूर्ण और विराट स्वरूप दिखाते हैं, उस स्वरूप के अंदर आप देखेंगे कि उनके मुख के अंदर वो दिखा रहे थे, देखो जितने भी लोग हैं, जितनी भी सृष्टि है, जितने भी जीव हैं, यही मुझसे पैदा हुए हैं और यही मुझ में समा रहे हैं। तो वो उनमें एक मुख होता है जिसके अंदर वो पूरे के पूरे लोग ऐसे मुख में जा रहे हैं उनके। तो जो ये मुख है, ये काल का मुख कहलाता है, और यही होता है राहु। इसके अलावा राहु और केतु क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं? राहु है हमारी अतृप्त इच्छाएं। जो भी हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जो भी हम पिछले जीवन में जो नहीं पा सके, जो हमें नहीं मिल सका, और जिसकी इच्छा लेके हम उस जीवन से इस जीवन में आ गए हैं,
उस भाव में, उस स्थान में आपको राहु मिलता है। और जो चीजें आप पूर्व जन्म में भोग आए हैं, जो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, जिससे आपको मुक्ति चाहिए, जिस जो आपसे अलग होगा, सेपरेट होगा, उस भाव में केतु बैठता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जिस भाव में आपका राहु बैठा है कुंडली के, वहां से आपको जीवन में उन इच्छाओं के लिए आपका जीवन चल रहा है, उस इच्छाओं को पाने के लिए आप आए हैं। और आपके अंदर देखेंगे, जिस भाव में, जिस राशि में आपका राहु बैठा हुआ है, आपकी इच्छा इस जीवन में उसी तरफ आपको लेके जाएगी। आपके जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वही है जहां राहु बैठा हुआ है। और जिस जगह पे केतु बैठा हुआ है, आप इस जीवन में उस स्थान से दूरी बना लेंगे, आप दूर हो जाएंगे, या वो चीज आपके, वो सुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट का कारक है, पृथकवादी है, सेपरेशन टेंडेंसी है। केतु अगर हम देखें, हमारी लाइफ के अंदर देखें, तो जितने भी शार्पन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, कैंची होती है, कटर होते हैं, ये सब केतु है। इन सब का कारक कौन है? केतु है। ये जहां पे भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिन प्लैनेट के साथ बैठेगा, आपको इस जीवन में उन सब चीजों से दूर कर देगा, सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। केतु का सेपरेट करने का तरीका ये है कि अगर आप उस चीज को अगर मान जाएं, समझ जाएं, अपने इससे छोड़ दें अपने स्तर पे, तो ठीक है। अन्यथा केतु उन चीजों को आपके जीवन से बहुत बुरी तरीके से दूर करता है। आपको वो बहुत बहुत ब्रूटली आपसे बिहेव करेगा और आपको उन चीजों से दूर कर देगा। ये केतु की टेंडेंसी है। और राहु कहता है कि मैं जहां आया हूं ना, उन चीजों को अपने अंदर उसकी इच्छाएं बढ़ा लीजिए। आप अपनी इच्छाएं उन चीजों से बढ़ा लीजिए, अदरवाइज आपको वो परेशान करेगा। राहु जो है वो है भोग, और केतु जो है वो है योग। योग के अंदर क्या होता है? हम हर चीज को छोड़ते चले जाते हैं, वो सेपरेट दूर चले जाती है, और अब धीरे धीरे करते करते हम अपनी मुक्ति की मार्ग पे बढ़ते हैं। और राहु क्या है? राहु कहता है आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें, जितने भी आपके भौतिक सुख हैं, वो सब राहु से मिलते हैं। और आज की दुनिया में जो नेम है, फेम है, स्टारडम है आपका, जो पैसा है आपका, लग्जरी है आपका, आपका लस्ट है जो आपका, वो सब राहु से आता है। उन सब के लिए राहु रेस्पॉन्सिबल होता है। तो राहु और केतु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दो प्लेनेट हैं। अगर आपने राहु केतु की स्टोरी समझ ली, राहु केतु जहां बैठे हैं उसकी अवधारणा को समझ लिया, तो आप अपनी कुंडली को आराम से डिकोड कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि राहु और केतु किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, कि राहु वगैरह क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसकी, है ना, फिलॉसफी क्या है। राहु अगर किसी व्यक्ति के, लास्ट हमने जो वेबिनार किया था उसमें मैंने आपको राहु का फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस बताया था आपको मैंने। इस बार मैं थोड़ा उससे आगे लेके चल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये राहु और केतु के ऊपर मेरा सेकंड वेबिनार है। जिन लोगों ने फर्स्ट वेबिनार ज्वाइन किया था, वो लोग जानते हैं कि मैंने राहु और केतु के बारे में क्या क्या आप लोगों को बताया था। आज हम उससे थोड़ा सा अलग विषय में बात करेंगे, थोड़ा अलग से तरीके से लेके चलेंगे।
तो राहु अगर किसी व्यक्ति के फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए तो क्या करता है? राहु है आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सुख। और राहु वहां आके बैठ गया तो सबसे पहला काम जो राहु करता है वो ये करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का, अरे प्रकाश जी अभी रुक जाइए, अभी नहीं, ऐसे नहीं, बीच बीच में से नहीं, ऐसे। हाँ? राहु अगर फोर्थ हाउस में आके बैठ गया किसी के, सबसे पहले आपको आपके घर के अंदर वास्तु दोष दे देगा। पहला राहु का सिद्धांत है। राहु जिस, अगर फोर्थ हाउस किसका है? प्रॉपर्टी का, सुख का है। आपके प्रॉपर्टी के अंदर आपका मकान, आपका घर जो है, और आपकी कुंडली के, आपके घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में राहु है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उस घर का वास्तु बिगड़ा हुआ होगा। उस घर के अंदर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए। तो दूसरा चीज, राहु फोर्थ हाउस में आके बैठता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु चौथे घर में आके बैठेगा, उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर सबसे कोना, लास्ट जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा उसको पसंद होता है। यानी कि डेड एंड, घर का डेड एंड जो होता है, सबसे अंतिम कोना, लास्ट होगा, उसको सबसे ज्यादा पसंद होगा। वहां उठना बैठना उसको बहुत अच्छा लगेगा। राहु फोर्थ हाउस में आके बैठ जाएगा तो आपके घर के अंदर सीलन की समस्या दे देता है। जिसके भी कुंडली में राहु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, उसके घर के अंदर सीलन की समस्या आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर या तो कोई शमशान भूमि आ जाती है, कोई कब्रिस्तान आ जाता है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज जगह होगी जहां कभी ना कभी किसी व्यक्ति को दफनाया गया होगा या किसी व्यक्ति को जलाया गया होगा। ऐसा क्यों? राहु जो है वो एक तरीके से शमशान भूमि को इंडिकेट करता है, क्रिमेशन ग्राउंड को इंडिकेट करता है। राहु जो है भूत प्रेत का कारक है, तंत्र मंत्र का कारक है। जो भी जितने भी ये तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, तंत्र मंत्र, उग्र साधनाएं होती हैं, उग्र पूजाएं होती हैं, ये सब राहु की वजह से होती है। तो चौथे हाउस में राहु आएगा तो इस प्रकार से वो इन चीजों को करता है। अगर चौथे हाउस में राहु आएगा तो दशम भाव में अपने आप आपका केतु आके बैठ जाएगा, क्योंकि हमेशा राहु और केतु अपने से 180 के एक्सिस में रहते हैं। तो वहां पे केतु कहाँ चला गया? केतु दसवें में था। और दशम भाव में केतु आ जाएगा। दशम भाव है आपके प्रोफेशन का, आपके कार्यस्थल का, आपके ऑफिस के एटमॉस्फेयर का, आपके कोलिग्स का, आपके साथियों का, जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं। तो केतु अगर वहां आके बैठ गया तो ये अपना खेल ऑफिस में दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति का ऑफिस में मन लगेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति का अपने कुलिक्स से बनेगी नहीं। बार बार उसके प्रोफेशन में, उसके काम में दिक्कत पैदा करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति का ऑफिस अगर कोई चौड़ा है, खुला है, बड़ा है, वेंटिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां काम करने में बहुत दिक्कत आती है। ये तो नैरो है।
पतला लंबा सिकुड़ा हुआ सा। केतु अगर फोर्थ हाउस में आगे बैठ जाए किसी का, अच्छा, अगर राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, तो मकान जो बनेगा वो थोड़ा एल शेप में बनेगा। है आप में से किसी के फोर्थ हाउस में? कोई हैंड रेस करे। आयुषी जी, मीनल जी, हाँ मीनल जी, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको मैं। अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। आपके मकान, जो आपका जो घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन जो हुआ हुआ है उसमें, क्या ऐसा है कि बीच में एक पैसेज लंबा हो रहा है और आपका मकान जो है वो एल शेप में, कंस्ट्रक्शन जो है वो एल शेप में है उसका? सर मेरे हस्बैंड का है राहु फोर्थ हाउस में, और हम्म। हमने अभी 2 साल पहले ही एक नया घर खरीदा, और हम्म। उसका एल शेप में ही है वो घर। एल शेप में ही है क्योंकि और राहु क्या उसका है। बाथरूम भी है ना सर, नॉर्थ वेस्ट में है। वो हमने तब इसको ध्यान नहीं दिया, नॉर्थ ईस्ट हम्म। में बाथरूम टॉयलेट। आप मैं क्या कह रहा हूँ, आपके हस्बैंड की कुंडली में जिसमें अभी फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस की जो दिशा होगी, आपका टॉयलेट वगैरह उसी दिशा में ही आएगा अपने, जी। वहीं बन के आएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, बबीता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, हमारा एल शेप में है, अभी मकान बनवाया है। और मेरे हम्म। हस्बैंड में है, एल राहु है। शेप, मेन चीज एल शेप। आपके घर के अंदर सीलन भी रहेगी। एक भी हाँ हाँ हाँ। कमरा ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर सीलन हमेशा रहेगी। हाँ, अभी टाइल्स लगवाई है वो दीवार पे टाइल्स लगवाइए, बाहर। कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर हाँ लो, हाँ वहां पे वो चीज आएगी ही आएगी। क्यों? राहु की प्रेजेंस, फोर्थ हाउस में राहु है तो राहु की आपके घर में एंट्री होगी। अपने घर हाँ। का चाहे वास्तु कितना ही करा लो, आपके घर का वास्तु नहीं बैठेगा। अगर कोई बड़े से बड़ा 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख लेने वाला वास्तुविद भी आपके मकान में आ गया और आपने राहु की रेमेडी नहीं की, और आपने मकान का वास्तु करवा लिया, तो आपका घर का वास्तु खराब हो जाएगा, वो वास्तु खराब कर जाएगा। तो सर, तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? इसकी रेमेडी ये है कि मेरा एक एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, उसमें आइए ज्वाइन कीजिए, रेमेडी वहां बताता हूँ बस। जी। अब तो मकान बन गया, अब आपको अब वास्तु करवाना है, आपको वास्तु करवाना है तो वास्तुविद को लाओगे, लाखों रुपए खर्च करोगे। हम्म। तो एक छोटी सी फीस दे के मेरे कोर्स में आ जाओ, वहां आपको मैं पूरा वास्तु करना सिखा दूंगा। एस्ट्रो वास्तु में बिना कुंडली, बिना मकान को तोड़े फोड़े, है ना, जी। वहां इसकी रेमेडी बताऊंगा। और कभी कभी क्या होता है, गलत समय में हम वास्तुविद को बुला लेते हैं। हाँ। खास तौर से राहु एक्टिवेट है और इस वक्त अपने घर में अपने वास्तु वाले को बुला लिया, पूरा घर तहस नहस कर जाएगा वो आपका। इसीलिए ये बहुत, जिनके भी फोर्थ हाउस में राहु बैठे हुआ है, कभी भी अपने घर का वास्तु ऐसे मत करवा लेना, ना खुद करने बैठ जाना, क्योंकि अब आपके घर में वास्तु होगा नहीं। तो वास्तु कैसे होगा? मेरी एस्ट्रो वास्तु की क्लास में आए, आपको मैं डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि किस समय में और किस रेमेडी को करने के बाद अगर आप वास्तु करोगे तो ही वास्तु बैठेगा। मेरे मेरी क्लास में एक मैम थी, उनके घर का, वो मुझसे एस्ट्रो वास्तु पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर, आज समझ में आया कि मेरे मकान में आग क्यों लग गई थी, मैंने वास्तुविद को घर बुलाया आपने। उनका घर जल गया रेनोवेशन के समय, और उस मकान में वो 4 साल हो गए नहीं जा पा रही हैं वो, क्योंकि उनके जिस समय में उन्होंने वास्तु वाले को बुलाया था, जो मैंने बताया कि इस समय विशेष में वास्तु वाला आ गया घर में आपके, तो आपको उस घर का सुख चला जाएगा। और उसी समय में उन्होंने बुला लिया था। और वो बोली कि मुझे, मैंने इतना पैसा खर्च किया है वास्तु वालों को बुला बुला के सर, आज तक मुझे कोई नहीं बता पाया था कि मेरे घर में ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। अब समझ में आया कि क्या कारण था इसके पीछे। एक हिडन सूत्र है, ओपन वेबिनार में नहीं दिया जा सकता उसको, क्योंकि बहुत गोल्डन सूत्र है।
तो इसीलिए अगर आप कोई भी अगर वास्तु कर रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, तो प्लीज घर का वास्तु करते वक्त या किसी का वास्तु करते वक्त आपको बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपना और उसका जीवन दोनों का खराब कर सकते हैं। आयुषी जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए आप। जिनका कैमरा ऑफ रहेगा उन लोगों को उनका प्रश्न नहीं लूंगा। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, मेरा 4th हाउस में राहु है, बट उसके साथ गुरु और बुध भी बैठा हुआ है। कुछ भी बैठा हो साथ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेवयार्ड तो है मेरे घर के पास, सीलन भी है, बट एल शेप में नहीं है। ऐसे पे मकान होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हम मकान बनाते हैं चौकोर, लेकिन हमने क्या करते हैं पूरा पोर्शन लंबा बनाते हैं और साइड में गेज पोर्शन बना लेते हैं खाली हम, एल शेप में, लास्ट अच्छा, लास्ट के ओके। अंदर, है ना। और आगे पूरा एक अपना पूरा लंबा पैसेज छोड़ देते हैं उसके अंदर। तो वो चीज है। आपका आपका मकान का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, आपका मकान अगर देखेंगे तो वो आपका मकान एल शेप में ही दिखाई देगा बना हुआ। सर एक पॉइंट और है, मैंने मतलब नोटिस किया, ये जब आपने बोला मैंने ज्यादा देखा कि जिनका राहु 4th हाउस में होता है उनका साउथ वेस्ट एंट्री भी होती है। मेरे घर की मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट है। एंट्री का भी एक सूत्र है, वो भी एस्ट्रो वास्तु का ही है, क्योंकि मैं जो एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूँ वो नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाता। उसके अंदर मैं उसके अंदर जो परफेक्ट जो डायरेक्शन है आपका वो, और इवन मैं उस वास्तु क्लास में ये तक बताता हूँ कि आपके घर में कौन सा सामान किस दिशा में रखा हुआ होगा और कब कब आ जाएगा जीवन में, कब कब आपका सामान उस दिशा में आ जाएगा, वहां तक आप देख सकते हो उस चीज को। चलिए, थैंक यू। अगर किसी व्यक्ति के 4th हाउस में केतु आ जाए तब ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, स्क्रैचेस आ जाएंगे, फर्श, और उसके घर के फर्श में दरारें आ जाएंगी, टाइल्स है टाइल्स फट जाएगी, मार्बल है मार्बल फट जाएगा, सीमेंटेड है सीमेंट्स में लाइंस आ जाएंगी, घर की दीवारें जो होती हैं उसके अंदर आपको क्रैक्स दिखाई देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर वॉलपेपर लगा रखे हैं तो आप स्पेशली देख लीजिएगा, जिसके 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है उन व्यक्तियों के वॉलपेपर्स के जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, चाहे कितनी ही अच्छी पेस्टिंग कराई हो आपने। है किसी का केतु 4th हाउस में, हैंड रेस कीजिए प्लीज। देखिए ये क्या है, एक तो है टेस्टिमोनियल चाहिए। यहाँ आप लोगों के कंफर्मेशन से ही आप लोग जान पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो रिलेट होता है या नहीं होता है। प्लीज हैंड रेस कीजिए। 4th हाउस केतु है। जी सुमन जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, फोर्थ नमस्कार। हाउस में है। और आपने जो कहा वो रिलेट हो रहा है सर, 100%। मतलब चेंज करवाते रहते हैं, मार्बल में भी आ जाते हैं और कुछ वैसे भी भी करवा आते हैं लीजिए, क्रैक। आप कुछ भी करवा लीजिए, आप अपने साथ में वो चीजें लाए हैं और लाए हैं तो फिर उसके साथ आपका चलेगा। ये जो ये जो चीजें हैं ना, ये हैं ज्योतिष। लोग कहते हैं ज्योतिष में क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ही वो चीज है जो आपके जीवन का एक एक पहलू टच करता है। आप कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, आपका घर कैसा होगा, घर की एक चीज कैसी होगी, यहाँ तक आपकी कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप, आपके ग्रह निर्धारित करते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली बेकार होती है, कुछ नहीं होता। जो कहते हैं नहीं होता, आइए, मैं तो कहता हूँ आइए वेबिनार में आके ओपनली अपनी चार्ट लगाइए और फिर बताइए होता है या नहीं होता है। डेफिनेटली मिलेगा आपको। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। जी अमित जी, अनम्यूट प्लीज। यस, मेरा केतु 4th हाउस में है। जी, हाँ, वो क्रैक्स तो है दीवार पे। क्रैक्स मिलेंगे। आसपास गणेश जी का मंदिर हो सकता है, घर के आसपास गणेश जी का मंदिर मिल सकता है। और आपका जो घर है वो किसी पतली लंबी सड़क के ऊपर हो सकता है, किसी कॉलोनी के डेड एंड में हो सकता है, या आप अपने अपने जहाँ जिस ब्लॉक में या जिस गली में जहाँ रहते हो वो बिल्कुल लास्ट में चल जाए, पीछे चल जाए। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में भी लास्ट में जाओगे आप। हम्म। आप अपना जो
मैं ये बताता हूँ कि कुंडली में जो निर्धारित है आप अपना सब कुछ वैसा ही करते आते हैं, आप बदल नहीं सकते। और ये राहु केतु की जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, बेसिकली मैं राहु केतु की एक 7 डे मास्टर क्लास ला, इस मास्टर क्लास के अंदर 7 डे मास्टर क्लास में मैं पूरी तरीके से राहु केतु को 12 हाउसेस, राशियां, कॉम्बिनेशन इसके साथ रिवील करूंगा, इसके सीक्रेट सारे के साथ जो आपके जीवन से जुड़ेंगे। जी अलका जी। नमस्कार सर। सर मेरे नमस्ते। दोनों बच्चों का है केतु 4th हाउस में, बट घर में दरारें नहीं है। बच्चों का है तो वो होगा सर? अरे बिल्कुल, बच्चे जिस माहौल में रहेंगे, दरार नहीं होगी तो आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, ये बताइए। क्या कोई गुड़गांव है सर। आपकी आपका जो घर है वो किसी पतली लंबी सी सड़क के ऊपर है या किसी बिल्कुल एंड में, डेड एंड में है, कॉलोनी के एंड में है? लंबी सड़क तो है सर, लेकिन लास्ट एंड में नहीं है। पतली लंबी सड़क पे है ना, बहुत चौड़ी हाँ। रोड नहीं होगी। हाँ वो है। ना, और चीजें मंदिर है। नहीं। मंदिर है सर, मंदिर है और आसपास। आप देखिएगा, हो सकता है आपको नीचे की तरह नहीं मिले, आपकी छत पे जाके देखिएगा आपकी वॉल्स फट रही होंगी कहीं ना कहीं, क्रैक्स अच्छा, थोड़ी आएंगे। बहुत। थोड़ी डेफिनेटली बहुत। क्रैक्स आएंगे, जिसके भी क्रैक आते हैं, जिनके भी क्रैक ज्यादा आते हैं देखिएगा, मिलेगा। किस? और ठीक है। जब आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी, जिस घर में वो जाएंगी, वहां पे अगर अभी नहीं है, वहां पे तब भी होने लग जाएगा। जैसे ही वो वहां पहुंचेंगी, केतु अपने आप वहां आके प्लेस्ड हो जाएगा। और अगर दरारें नहीं है तो घर के आसपास गणेश जी का मंदिर आ गणेश जी का जाएगा। मंदिर है सर, गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि केतु को अपना स्थान लेना है, उनके हिसाब से सब कुछ प्लेस्ड हो जाएगा, चीजें आके वहां पे। यस सर। ठीक है। थैंक यू। जी रेनू है। राधे राधे सर। राजा जी। सर आप जो सारे बता रहे हो ना सिम्टम्स, जैसे ये सीलन है, कितने भी ठीक करवा लो टाइल्स के बाद, लेकिन उनका जो है ना, मैंने देखा कि राहु 5th में है, मतलब घर में किसी और का। तो ऐसा डिग्री वाइज हो सकता है कि उसका असर 4th में आ रहा हो, ये भी हो राहु, सकता हाँ, डिग्री वाइज राहु अगर बहुत क्लोज आ गया है 4th हाउस के, है। तो 8 नंबर चेंज की होगा। डिग्री है। हाँ जी। 8 नंबर की डिग्री, 8। 8 नंबर डिग्री का, हाँ देखो राहु उल्टा चलता है। हम्म। राहु उल्टा चलता है वैसे। उल्टा और चलता एक है। चीज देखिएगा, हो सकता है कि आपको राहु 5th हाउस में दिख रहा है, लेकिन भाव चलित में जाके राहु 4th हाउस में चल जाएगा। हाँ, क्योंकि सारे सिम्टम वही है सर, तो मुझे लगा 4th हाउस सिम्टम्स तो अगर आ क्लोज। रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके जो राहु की पोजीशन है वो 4th हाउस में प्लेस्ड हो रही है। यस, ऐसे ही लगा हाँ। मुझे, क्योंकि हाँ, हाँ भाई। क्योंकि हम 3 तरीके से देखते हैं, लग्न कुंडली में अगर बैठा है तब, भाव चलित में है तब, या केपी कस्प में जा रहा है तब भी उस चीज को हम रिलेट करते हैं। ओके। अलग अलग मेथड से उस चीज को मैच किया है। यही मुझे लगा सर, कि कम डिग्री है तो 4th में जा रहा होगा ये फिर। बिल्कुल। बिल्कुल सेम ही सारा है, बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए, थैंक आते यू। हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब राहु को हम ले जाते हैं, राहु केतु को ले आते हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं बताइए? 7th हाउस में जाते हैं या 6th हाउस में जाते हैं, छठा भाव। छठे भाव में अगर राहु आ गया तो ऐसा व्यक्ति किसी के काबू में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति किसी के काबू में नहीं आता। और हमेशा ध्यान रखना, छठे भाव का राहु जो है शत्रु हंता बनाया था। ऐसे व्यक्ति से दुश्मन उसके जीत नहीं सकते, चाहे कितनी प्लानिंग कर ले। वो अपने उसके दुश्मन बहुत होंगे। राहु है ना, तो दुश्मन बहुत होंगे, छठे भाव में राहु होंगे, दुश्मन बहुत होंगे उसके, लेकिन दुश्मन उसे जीत नहीं सकता। और दुश्मनों की क्वालिटी भी देखें तो बहुत ज्यादा धूर्त मिलेंगे लोग जो उनसे दुश्मनी करेंगे, या तो लोअर सोसाइटी के होंगे या बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड के होंगे। ऐसे व्यक्तियों को पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, रोग हो सकते हैं, छठा भाव में है। और ऐसे लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, छठा भाव। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है जिसके भी छठे भाव में राहु केतु आ जाए, उनको अगर कोई बीमारी है। अच्छा, इनको एक चीज और है, अगर छठे भाव में राहु केतु आ रहे हैं तो एक डॉक्टर दो डॉक्टर चलता नहीं है। इनको दो तीन चार डॉक्टर के जब तक डायग्नोस कराएंगे तब तक चीज सामने नहीं आती है।
भाई राहु आ गया, राहु क्या करेगा, डॉक्टर को भ्रमित कर देगा। एक दो डॉक्टर तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि तकलीफ क्या है, वो ट्रीटमेंट ही गलत देंगे ऐसे लोग, भ्रमित कर देता है। मीनल जी कह रही है बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है उनके साथ में, उन्होंने पहले बताया उसमें। तो अगर केतु आ गया, राहु आ गया, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, तो उसको इमीडिएटली डायग्नोस करवाना चाहिए, अदरवाइज वो बीमारी उनके बहुत लंबी जा सकती है, बड़े लेवल पे आ सकती है, बड़े लेवल पे खुल सकती है उनके वो चीज। तो ऑलवेज उनको इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए। राहु है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, खाना सड़ गया, है ना। इनसे बचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बने तो इमीडिएटली आप जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, दिखाइए उनको, अदरवाइज आपके जीवन में बहुत दुश्मन बहुत होते हैं। राहु है ना, राहु को छोटे मोटे से काम चलता नहीं है। राहु कहता है मैं आई एम बिग, बड़ा, तो मुझे क्या चाहिए, खूब सारे चाहिए। माइंड है ना, दिमाग है। अभी कहता आ जाओ, अब अपन घेर घेर के लड़ेंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जितने हो आओ, एक को नहीं छोड़ूंगा। और केतु अगर आ गया तो दुश्मन बड़े छुपे हुए मिलेंगे, सिक्रेटिव मिलेंगे, बड़ा गहरा घाव करने वाले दुश्मन मिलते हैं ऐसे लोग, जिसके छठे भाव में केतु आया था। एक चीज बताइए, आप एक बार बताइएगा, आप लोगों के जहाँ केतु जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, क्या आपके उस बॉडी पार्ट में या उस हाउस के हिसाब से आपके कोई कट लगा हुआ है? केतु जिस भी भाव में बैठा होगा, उस भाव में आपके उस हाउस में आपको कट, उस बॉडी पार्ट में कट मिलेगा। मीनल जी के आई थिंक 12th हाउस में केतु होगा, तो पाँव पाँव में कट होना चाहिए। अनम्यूट करता हूँ जी मीनल जी। हाँ गुरुजी, पाँव में एक बार मैं बाइक लेके गिर गई, तो पाँव, लेफ्ट पाँव में इंजरी हुई थी। और राइट आंख, आंख के ऊपर भी मेरा, जब मैं 5 साल की थी तब मैं गिर गई पत्थर पे, और यहाँ पे भी कट लगा था, स्टिचेस हम्म, कर थे। हाँ। 12th हाउस में केतु आएगा तो आपको यहाँ दे जाएगा ये चीज। केतु जहाँ बैठा होगा, जहाँ केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है, वहां आपको कट दे सकता है। केतु क्या है, केतु कट है, किसी भी चीज को स्प्लिट करना, केतु। जी नीलम जी। हाँ जी, 6 हाउस में है। क्या वर्षफल में भी सर अगर आएगा तो भी प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल आएगा। जब जब केतु वहां पे मूव करेगा, किसी भी तरीके से आ रहा हूँ मूव करेगा, तो उस हाउस को एक्टिवेट करेगा, हम्म। उस समय विशेष के लिए एक्टिवेट करेगा। जब उस चीज को एक्टिवेट करेगा हम्म। तो आपको वो चीज, उस पीड़ा को सहना ही पड़ेगा। राहु के तो आपको प्रॉब्लम देना, तकलीफ देने आते हैं, इनका अच्छा, चाहे काम है आपके महादशा जीवन में। में तकलीफ देना। हाँ, जैसे वहां वर्षफल में आपको वो आए चीज 6 हाउस में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। डेफिनेटली करेगा। ये तो वही प्रकृति है प्रॉब्लम। इनकी, अपनी प्रकृति का चलेंगे चलेंगे तो। हम्म। जी, जी बबीता जी। हाँ जी सर, मेरे अभी छठे महीने में यानी मई जून में 2 बार हड्डी टूटी थी, तो मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। मैं अभी ये लाइन तो लेने वाला था। 2 बार मेरा केतु हड्डी जहाँ टूटी, एक ही एक्टिवेट हाथ में। होता है, केतु एक क्या ही है, हाथ वो में दो बार कहता है। और हाँ। कहीं ना कहीं जब इनकी हड्डी का टूटा हुआ है, तो सूर्य के साथ में हाँ, केतु या मंगल के साथ में केतु का कहीं ना कहीं संबंध बना होगा इनके, बबीता जी के। तो अभी हो सकता है फिर बाद में, यानी अभी भी कुछ हो सकता है या नहीं, अगर यानी। इवेंट हो गया एक बार, इवेंट एक बार हो गया तो उसका केतु का यूटिलाइजेशन हो गया। क्योंकि तो वो एक ही महीने में 2 बार टूटी मेरी हड्डी। केतु मल्टीप्लिकेशन है ना, केतु तोड़ता भी है, मल्टीप्लाई भी कर देता है उस चीज को, मल्टीप्लिकेशन भी कर देता है उस चीज के लिए। तो अभी डरने की तो बात नहीं है ना, फिर से हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। केतु हाँ, ज्यादा परेशान करता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। वो करती हूँ मैं।
बस वो करते रहिए, विष्णु गुरुवार सहस्त्र को नाम का पाठ करते रहिए। केतु कहाँ बैठा हुआ? केतु गुरुवार को कर। भगवान विष्णु के चरणों में ही तो रहता है ना, मोक्ष का है ना। भगवान विष्णु के अच्छा चरणों में मोक्ष है। अंत में लोग अच्छा। क्या कहते हैं? हरि बोल राम बोल, हरि बोल। क्यों? भाई मोक्ष की तरफ ले आ रहे हैं ना आपको। हाँ जी। मोक्ष के देवता कौन है? मोक्ष के देवता है भगवान विष्णु, और उनके चरणों में केतु है। तो बस केतु को साधना है तो विष्णु को साध लीजिए। जी थैंक यू। ठीक है जी, प्रकाश जी। मेरा केतु छठे स्थान में है और वो सूर्य बुध के साथ में है। छठे भाव में केतु है, सूर्य बुध के साथ में। सूर्य बुध को छोड़ दो, जी सर। हम तो केतु का बताइए। केतु के हिसाब से अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो, सर 2 बार तो डायग्नोस फ्रैक्चर हुआ है करना। लाइफ में। हम्म 2 बार फ्रैक्चर हुआ है। इवन दो नी रिप्लेसमेंट भी मैंने करवाई है, दोनों हम्म पाँव की। वो उसकी वजह होगी ना सर? सूर्य केतु है ना, सूर्य हमारे हड्डियों का कारक है ना। जी सर। जी सर। सूर्य हमारे हड्डियों का कारक है, तो हड्डियां केतु के साथ में आएगी तो क्या होगा? हड्डियों में क्रैक आना, हड्डियां कमजोर करना, उसमें फ्रैक्चर आ जाना, है ना। आर्थराइटिस आपने वगैरह। आपने केतु को या सूर्य को उस वक्त प्रबलता नहीं दी होगी, तो इसकी जी वजह से सर। वो एक सर प्लेनेट जो है। तभी नॉलेज ही नहीं था ना, हाँ और हम ऑलरेडी अगर अटैक आ चुका हर है। व्यक्ति को नॉलेज होगा तो उसके जीवन में कष्ट कहाँ से आएगा? जी सर। कष्ट आएगा तो कोई ना कोई तो रीजन बनेगा उसके पीछे। जी जी सर। जी रेणु जी। हम्म। सर केतु मेरे जैसे 11th हाउस में है, तो मेरे भी जो थाइस पे ना एक छोटी सी सिस्ट हो गई थी, तो कट लगा, लगेगा। है ना, और वैसे ही विदाउट एनी रीजन। हाँ केतु बेसिकली हमारे जो पाँव होते हैं, हमारा पूरा जी। केतु होता हाँ हाँ। है। और तो जैसे आपका पूरे पाँव में कहीं से भी कुछ भी कर सकता है केतु। अगर आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बैठा है तो आपके पाँव में तकलीफ आ जाती है। हाँ कट लगा। और एक हमारे घर में ही है मेंबर, उनका 6th में है केतु, तो उनका ऑपरेशन हुआ था छोटा सा। पेट का ऑपरेशन हुआ होगा। पेट तो खराब ही रहता है अधिकतर, पेट तो वो रहता है, वैसे तो हाँ पाइल्स भाई। का हुआ था। हाँ। और सर आपने जो बताया था ना अभी कि वो निर्यन, मतलब एक घर के ही मेंबर है वो, तो मैंने उनकी कुंडली देखी अभी। तो मैंने देखा निर्यन भाव चलित में चौथे घर में राहु है। मैंने कहा सर को बताऊंगी। हाँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर घर मैं के ही बोल रहा मेंबर है, हूँ तो सूत्र घर के ही वेरीफाई मेंबर होगा। है, घर के ही मेंबर है, तो लगन में तो 5वें घर में है, लेकिन अब मैंने हाँ, निकाल के देखा निर्यन भाव चालित में चौथे घर में राहु है। चौथे घर में राहु आ गया तो राहु की प्रेजेंस असली में कहाँ है? दिख कहाँ रहा है? राहु छलिया है। हाँ आपको सर, दिखा रहा है कि मैं वहां बैठा हूं, लेकिन वो बैठा कहाँ है? खेल चौथे वहां घर के में। खेल रहा है, दिख वहां रहा है वो। सर इसके ज्यादा भाव आ रहे हैं, और 2nd हाउस में शनि मंगल था ना, लेकिन निर्यन भाव चालित में उनका 1st में मंगल दिखा रहा है। पहले भाव में मंगल चला गया तो हाँ कहीं ना कहीं सिर पे उनका कोई ना कोई चोट का निशान भी होगा उनके। हाँ है माथे पे। माथे पे चोट का, क्योंकि मंगल अगर पहले में आ जाएगा तो हाँ माथे पे चोट का निशान दे देगा। हाँ छोटा सा है। और सूर्य मंगल बुध फिर एक साथ हो गए हैं 1st हाउस में। वो वो, वो नहीं बाकी मैं का बता रही हूँ मंगल हट गया, मतलब मेरा मतलब कहने का है, निर्जन भाव चालित में मैंने देखा आपके कहने से। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अमृता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मेरे 5th में है केतु, पर मुझे कहीं कट नहीं है। 5th हाउस में केतु है तो 5वां भाव आपकी बॉडी में कहाँ होता है? नहीं पता सर मुझे। यही तो मालूम नहीं है, यही तो है। आपका जो चेस्ट एरिया होता है, जो ना फीमेल में जो ब्रेस्ट एरिया होता है, चेस्ट एरिया होता है हमारा, पूरा जो होता है लंग्स वाला एरिया होता है, ये 5th हाउस में हम्म आता है ना। तो कहीं कभी कोई चोट लगी हो, आपके कुछ ऐसा रहा हो, कुछ ऐसा कट लग गया हो, क्योंकि हमारी बॉडी को हम 12 पार्टों में डिवाइड करते हैं। हम्म और पहला पहला जो भाव होता है वो हमारा सिर का होता है। दूसरा जो भाव होता है वो हमारे मुख का होता है, गर्दन का होता है। तीसरा होता है हमारे हाथों का, शोल्डर का। चौथा हम्म होता है हमारे चेस्ट का, चेस्ट हम्म एरिया, ब्रेस्ट एरिया, है ना। 5th होता है हम्म हमारे हार्ट एरिया। तो हार्ट से हम्म संबंधित केतु अगर वहां आएगा तो हार्ट से रिलेटेड, यानी कि अगर 5th हाउस में होगा केतु, तो हो सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस दे दे, हार्ट की वेन्स को सिकोड़ दे, कम कर दे, ब्लड का फ्लो कम कर दे। हम्म। छठे में होगा तो हमारे अपर एब्डोमन, 7th में होगा तो हमारा जेनाइटल एरिया, लोअर एब्डोमन। ऐसे हमारी बॉडी के 12 पार्ट्स में हमारी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं। तो जो हम्म प्लेनेट केतु जहां बैठता है हम्म। वहां पे वो अपना कोई ना कोई कट का निशान आपके जीवन में जरूर देता है, पहले बाद में कभी भी आ जाएगा, मिलेगा। हम्म।
और मैंने वो कभी कभी हम क्या करते हैं, हाँ, हम बॉडी के आगे वाले पोर्शन को देख रहे थे, हो सकता है कि हमारी बॉडी के पीछे कटला हो, पीठ में आ जाए, हम्म। क्योंकि बॉडी तो आगे पीछे से पूरा एरिया कवर करेगा हाँ ना। राइट। तो उस और वजह नहीं से तो हो वहां पे सकता आगे है ना, यानी ऑपरेशन वगैरह कुछ हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है, कोई कट लग जाए, कोई सर्जरी लग जाए, कभी कोई कील कील से कोई खरोच लग जाए, कोई चाकू लग जाए, कोई भी हाँ। चीज का ना एक घाव सा बन जाए, कट लग जाए, उस पे निशान होता, कट होता हम्म हम्म। है। जी अलका जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरे 6th हाउस में राहु है कनेक्टेड, जो आपने बताया वो कनेक्ट हुआ, लेकिन सर्जरी सर केतु तो 12th में है, बट सर्जरी भी अपना हुआ है मस्त 2 3 4 ऐसे तो वो पाँव दृष्टि भी। में सर्जरी होना, जी। सर्जरी कब होती है? सर्जरी जब भी मंगल केतु मिलते हैं कुंडली में किसी जगह पे, तो सर्जरी करवाते हैं, है ना। तो वो आपकी बॉडी की कहीं भी जब ये जहां जहां मिले होंगे वहां वहां करवाए थे सर्जरी आपकी। मंगल ओके और केतु जब जब संबंध बनाएंगे तो सर्जरी होती है। ओके लेकिन अगर फिर 12th हाउस में केतु है तो पाँव में कहीं ना कुछ आपके ऐसा घाव, कट, निशान, है ना, कोई चीरा, कुछ ऐसा आपके जोर एक मार्क बन जाता है वहां पे। लेग पेन तो सर है ही है, लेग पेन है मतलब एवरीडे, वो है कि गया ही नहीं है ऐसे। पेन है तो मंगल का इम्पैक्ट, मंगल दर्द का कारण। अच्छा ओके। बॉडी में कभी भी कहीं भी पेन होता है, मंगल, वो मंगल और होता है। इसके पहले आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे जस्ट ऐसे ही कि कंफर्मेशन के लिए बता रही हूँ, 4th हाउस में केतु का जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है, उनका ऐसे ही है, वो पतली गली में एक घर, वो सारा कुछ आप बता रहे थे तो वो सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। और उनके घर में अभी रिनोवेशन वगैरह का काम वो करवा रहे हैं ना, वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ ना कुछ ये एक्चुअली जेन्युइनली मुझे तभी वही फील हुआ कि कुछ आपने बोला वैसे ही कुछ हुआ रहेगा, कि रेनोवेशन हो रहा है खत्म नहीं हो रहा है, हो रहा है बिगड़ रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है। केतु अगर 4th हाउस में किसी का बैठा है तो एक जी। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का पूरा कंस्ट्रक्शन एक साथ कभी नहीं करवाना चाहिए। अगर उसने अपने मकान का पूरा एक साथ कंस्ट्रक्शन करवा लिया तो उसको उस मकान का सुख नहीं मिलेगा, वो ओ, व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहेगा। इसका मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े में बनवाओ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो रह सकता है वो व्यक्ति। पर सर वो बेटी का रहेगा तो भी, या जिसके नाम पे घर रहेगा उसको देखिए, जो बेटी की कुंडली में भी है तो भी बेटी उस घर में तभी रह पाएगी जब उस तरीके का वहां माहौल मिलेगा, अच्छा ओके। है ना। ओके सर। तभी रह पाएगी, क्योंकि वो चीजें वहां अप्लाई होंगी उसके जीवन में, तभी तो वो चीज जुड़ेंगी। जी बरोबर है ओके। जी। थैंक यू सर। जी ललिता जी। जी सर। सर ये पूछ रहे हैं मेष राशि में अगर केतु हो तो क्या इफेक्ट देगा? नहीं, केतु मेष का अलग है, इम्पैक्ट अलग। हम अभी सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, राशियों को मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा हमारे इसमें, जो मैं अब 7 डे क्लास जो ला रहा हूँ अपनी, मैं अभी उसका पोस्टर शेयर करेंगे आपके साथ में, उसका कंटेंट शेयर करेंगे अभी। तो वहाँ आपको पूरा बताऊंगा कि भाई केतु राहु जो दोनों प्लैनेट्स हैं, वो किस हर राशि के हिसाब से, हर हाउस के हिसाब से, प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से, ईच एंड एवरीथिंग, उसके जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहां पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा उसमें। तो 9th हाउस में केतु है, वही मेष राशि में। 7th हाउस तो में केतु है। नाइन्थ नाइन्थ हाउस में। नहीं तो जाओ धर्म स्थल जाओ, पूजा पाठ करो, अपने गुरु का सम्मान करो, गुरुओं की खूब पूजा कीजिए, गुरुओं को खूब सम्मान दीजिए, केतु अच्छा हो जाएगा 9th हाउस का। थैंक यू सर। जी जी मेरे मैम, प्लीज एक बार जी अपना जो कोर्स कंटेंट है एक बार शेयर कर दीजिए। जी जी सर। जी सर जी, एक सेकंड सर। सर की 7 डेज की क्लास आ रही है राहु एंड केतु की एज पर BNN एस्ट्रोलॉजी। तो इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। जी सर। देखिए, इसके अंदर जैसे सामने स्क्रीन में शो हो रहा है कि व्हाट इज राहु एज पर एस्ट्रोलॉजी, की राहु जो है ज्योतिष के हिसाब से हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं वो इसमें पढ़ाऊंगा मैं। राहु का डिफरेंट डिफरेंट साइंस में, यानी कि राशियों में, जैसे अभी हमने पूछा कि सब मेष राशि में क्या करेगा,
ऐसे मेष से लेके मीन राशि तक का पढ़ाऊंगा। अभी जैसे मैंने हाउसेस का बताया कि फोर्थ हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में केतु है, ऐसे 12 हाउसेस के अंदर राहु केतु के क्या इम्पैक्ट होते हैं वो उसमें पढ़ाऊंगा मैं। इसके अलावा राहु और केतु की जो कंजंक्शन होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, युतियां बनती हैं, वो किस प्रकार से बनती हैं, किस प्रकार से एप्लीकेबल होती है हमारे लाइफ के अंदर। ये देखो, राहु केतु बेसिकली मैंने बताया कि कोई प्लैनेट नहीं है, छाया है ये जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ अपना रिजल्ट बढ़ा देते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रकृति बदल देते हैं। तो वो प्लैनेटरी पोजीशन से कैसे कैसे वो डिफाइन होता है वो बताऊंगा। राहु की और केतु की रेमेडीज बताऊंगा मैं, जो ऑथेंटिक रेमेडीज हैं वो रेमेडीज बताऊंगा। और इसके साथ में राहु और केतु के हमारे क्या क्या कर्स होते हैं, क्यों हमको कहाँ राहु मिलता है, क्यों राहु किस भाव में आया है, क्यों राहु किसी के साथ प्लैनेट के साथ आया है, उसके साथ हमारे जीवन के कौन सा कर्स जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म का पाप जुड़ा हुआ है, कौन से पेंडिंग कर्मा जुड़े हुए हैं, वो सारा इसके अंदर कोर्स में पूरा आएगा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप एक वो है, क्लास है, 7 डे की मास्टर क्लास है इसमें, जिसमें हम पूरी तरीके से राहु और केतु को समझेंगे। आज जो मैंने दिया है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि इस मास्टर क्लास में आप कितना गहरा उतर सकते हैं और राहु केतु के बारे में कितना कुछ आप जान पाएंगे इसके अंदर। जी मैम। सर 1 मिनट है ना। हाँ जी, बने रहिएगा क्लास में, अभी चलेगा, और भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे अपन इससे आगे भी अभी। तो सर की जो क्लास आ रही है राहु और केतु की मास्टर क्लास आ रही है, तो इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं सर ने अभी हमें एक्सप्लेन किया ही है। सर की ये जो क्लास है कल से यानी कि ट्यूसडे से 31 मार्च से स्टार्ट हो रही है। बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम वेबिनार वाला 5 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास आराम से चलेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होगी और सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। बैच कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सेम डे ही रात को 10 बजे तक प्रोवाइड कर दी जाती है। इस क्लास का एक्चुअल प्राइस 2300 रुपये है, पर आप सभी वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो एज अ वेबिनार ऑफर केवल 1499 देकर आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी बन चुका है और कल से ही क्लास स्टार्ट है, तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन करना है वो भी 1499 देकर क्लास में एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आप इजीली पेमेंट कर पाएं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी इसी ही नंबर पे भेजना है। आप क्लास से रिलेटेड या एस्ट्रोभार से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं या सर से अपना कंसल्टेशन सेशन बुक करवाना चाहते हैं, 1 to 1 जूम पे अपना सेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हैं 9119117057, सेकेंड वन इज 9610530333। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी जी प्रकाश सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे कि जैसे अभी आपने, अच्छा वो भी कहा जाता है कि केतु अगर चौथे स्थान में है तो फिर रेडी मकान लेना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ, ऐसा कहा जाता है, सही है वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसका ऐसा नहीं है। ओके कंस्ट्रक्टेड का नहीं कह सकते, केतु अगर है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पूरा बना बनाया ही मकान लेना चाहिए। ओके हाँ, उसका कोई वो नियम नहीं है। ओके ओके हाँ, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टेड मकान लेंगे या मकान लेके बनाएंगे, ये भी आपकी कुंडली में योग होते हैं। ओके आपकी कुंडली में जैसा योग बनेगा कि आप रेडी प्रॉपर्टी लेंगे या लैंड लेके बनाएंगे, ये भी कुंडली में योग बनते हैं आपके। ये जी वो निर्धारित करता है फोर्थ हाउस का केतु। बस ये कहता है कि भाई मकान ले लिया आपने, आपने एक बार पूरी नींव भरवा दी, है ना, उसके बाद डीपीसी करवा दी, फिर आपने 3 कमरे बना के छोड़ दिए, फिर उसके बाद में आपने उसके बाद में एक दो कमरे और बना लिए। यानी कि पूरा कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा ओके कंस्ट्रक्शन एक साथ कर लोगे मकान का, हाँ तो उस जी मकान का सुख उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। हम्म। है ना, वो उसके पीछे लॉजिक दूसरा, कारण दूसरा। जी सर। जी प्रकाश, दूसरा प्रश्न आपका। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं पूछ म्यूट लूंगा सर कीजिए सर, बाद म्यूट में। कीजिए। हाँ जी।
सर मैं एक्चुअली भूल गया हूँ, बाद में पूछ लूंगा मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर। जी पवन सांगर जी, कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा राहु 5वें भाव में है हाँ जी, और क्या प्रॉब्लम दे सकता है? 5वें भाव का राहु क्या प्रॉब्लम है सर? पहले प्रॉब्लम तो संतान में दे सकता है हाँ, ना? संतान में संतान, जैसे? संतान होने के समय में आपको प्रॉब्लम्स आई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की हुई हो, या 9 महीने जब जब कंसीविंग रही हो तो उस समय में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे हों, डॉक्टर्स के चक्कर लगे हों, या हम्म ट्रीटमेंट बहुत चला हो, मेडिसिन बहुत खानी पड़ी हो, हम्म। है ना? ये प्रॉब्लम दे सकता है। कंसीविंग में दे सकता है, या फिर आपको अबॉर्शन के कई इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपके जीवन में, मैनी टाइम अबाउट। है ना? तो वो चीजें भी होता है। मल्टीपल थिंग्स हैं फिफ्थ, है ना? फिफ्थ और हाउस हेल्थ में के अगर लिए? है तो जुआ सट्टा हो सकता है कि आपको गैम्बलिंग करने का, गैम्बलिंग, मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी जैसे होता है ना, बातों बातों में चल, ये बात है, चल लगा 100 रुपए की शर्त लगती है, आजा और शर्त लगा, 100 रुपए की शर्त लगा के, है ना? ये गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग वो नहीं है कि आप सिर्फ जाके जुआ सेंटर पे या सट्टा सेंटर पे खेल रहे हो। उस ओके आदमी को बार बार शर्तें लगाने की आदत पड़ जाती है, फिफ्थ हाउस में है ना? ओके तो वो क्या ओके कहता ओके। है, आया, अगर ये बात चल लगी लगी 100 100 रुपए की, आयो, हम्म। तो सर पितृदोष गैम्बलिंग। भी लगता है ना? हाँ तो जी। हेल्थ पितृदोष के भी लिए? लगता है ना फिफ्थ हाउस में? नहीं, फिफ्थ हाउस में पितृदोष नहीं लगता है, पितृदोष लगेगा 9th हाउस में। तो सर हेल्थ के लिए कैसा रहेगा? फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो गैस्ट्रिक ट्रबल देता है, ओके। गैस्ट्रिक ट्रबल देगा, चेस्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, आपको आपको हम्म कंजेशन फील हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ चेस्ट भारी हो रहा है, भारीपन हो रहा है गैस की वजह से, या किसी एनीवे हल्का सा आपको कंजेशन सा फील होता है कि हाँ कुछ भारी भारी सा है आज। एनी बोन प्रॉब्लम? हाँ जी। हड्डियों की कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, हड्डियों का नहीं, जब तक राहु से नहीं मिले वो, राहु हड्डियों का कारक नहीं है, हड्डियों का कारक मेरा सूर्य होता है। राहु मेरा राहु गैस है, राहु राहु गैस है, तो हो सकता है आपको जॉइंट्स पेन दे दे आपको बस। नी हड्डियों नी का नहीं पेन? होगा, लेकिन घुटनों का, उंगलियों में, हाँ। हाथों में, है ना, जकड़न सी, हम्म। जाम होना, वो दे सकता है आपको, क्योंकि राहु ओके ओके गैस है। ओके ओके। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? इसकी रेमेडी ये है कि फटाफट क्लास में आ जाइए, ओके चौदह सौ ओके निन्यानवे जमा करा के क्लास में आ जाओ। ओके रेमेडीज और कोर्स और दोनों वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ओके। विद रेमेडीज बता रहे हो ना कोर्स? बिल्कुल मैम, विद रेमेडी, ओके और थैंक यू। शास्त्रोक्त रेमेडी। ओके थैंक यू। शास्त्रों का ऐसे चलते फिरते रेमेडी नहीं, वो रेमेडी जो ओके आपके जीवन का कर्ज, पूर्व ओके जन्म ओके। जन्म का पाप तक काटेगा, वो रेमेडी की बात करो, जो ओके कि थैंक ऑथेंटिक है, शास्त्रोक्त है हमारी पूरी। ओके ठीक थैंक है। यू। थैंक यू मैम। जी सत्येंद्र सर। सर प्रणाम। पहले पता नहीं चल नमस्कार पाया नमस्कार तो, सर, और कुछ लाइट के इश्यू से ज्वाइन नहीं कर पाया, हम्म। जस्ट ये ज्वाइन किया है अभी। तो ये जानकारी नहीं हो पाई कि आज किस संदर्भ में क्लास थी। और राहु और केतु के ऊपर है सब पूरा, राहु केतु पे, कि राहु जी केतु क्या है, किस हाउस में क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो कुछ हाउसेस के बारे में मैंने चर्चा डिस्कशन की। किया था इसके अंदर से। जी सर। तो फिर हमारे मैडम का बता दें आप, वो पास में ही बैठे हैं, तो उनका नवे, कौन से हाउस में उनका? उनका 9th में राहु है सर। 9th हाउस में राहु है, तो एक जीवन में एक समय के अंदर उन्होंने धर्म से बहुत विमुख हो गई होंगी वो, अच्छा। उनको लगा होगा कि कोई पूजा पाठ पंडित सब बेकार होते हैं, पंडितों की भी उन्होंने एक समय में बुराई की होगी, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज की होंगी अपने एक समय के अंदर विशेष में उन्होंने, या जी जब जब ये लंबे कभी लंबी जर्नी पे जाती हैं, लंबे घूमने जाते हो, लंबा प्रोग्राम बनता है, तो कहीं ना कहीं इनको स्टमक या पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी निकल जाती है, या वॉमिट हो जाती है, कुछ फूड पॉइजनिंग ऐसी कोई स्थिति बन जाती है क्या? वैसे यात्रा में तो नहीं, फूड पॉइजनिंग इनको वैसे ही कई बार हो जाती है, जैसे ही कहीं नहीं, का वो अलग, बाहर। वो अलग है, वो अलग है। जब जब हम ट्रैवल करने आते हैं, यात्रा पे होते हैं, तो ऊट जी पटांग कभी खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो जाती है। जी जी जी। पर मेरा तो सर है ही लग्न में। लग रहा हो ठीक है, बहुत सोच बड़ी देता है आदमी को, जी विचार बहुत देता है, बहुत सी बातें सोचता है, बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं।
जी। है अच्छा ना। चीजों करना जीवन में बहुत कुछ आते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आती हैं। जी। तो क्या अपन राहु केतु का कोर्स करा रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पूरा पाया राहु केतु, कि अभी पूरा ज्वाइन राहु, किया। जी, पूरा राहु केवल केतु दिन पर सेवन ला डे रहे हैं कोर्स। अपन? कितने दिन का क्या कोर्स है सर का? 7 दिन की क्लास है, कल से स्टार्ट होने वाली है, 7 डेज रहेंगी पूरी है। जी जी जी। किस 1 से 1.5 टाइम? घंटा रोज क्लास चलेगी, इसी टाइम? शाम को 5 बजे। 5 बजे से? जी। जी सर। अच्छा अच्छा, तो इसका ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मैं। हाँ बिल्कुल मैम का लीजिएगा, मैम अपना शेयर कर देंगे इसमें। जी अभी अलका जी ने पूछा था, आई थिंक आया था अलका जी का, कि 10th हाउस में राहु हो तो क्या होगा। 10वें हाउस का राहु आदमी को किसी के साथ मिलके काम ना करने के लिए बाध्य करता है। वो कहता है वन मैन आर्मी बनो, स्वयं काम करो। किसी पे ऐसा आदमी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। उसे लगता है कि जो करूंगा मैं करूं, मैं किसी के साथ मिलके नहीं करूं, मुझे जो काम करना अकेले करना है। 10वें भाव का राहु, 10वें भाव का राहु व्यक्ति को इस तरह की सोच देता है कि अगर 500 व्यक्ति किसी एक चीज के लिए मत में बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति उनके खिलाफ भी जाके बोल सकता है। उसको, ऐसे व्यक्ति को डर नहीं लगता बोलने में। 10वें हाउस का राहु ऐसा है अलका जी। 10वें भाव का राहु आपको अपने कार्यस्थल पे अपने कुलीग्स के साथ में, अपने लोग के साथ में एडजस्टमेंट नहीं करने देता। तो ऐसे व्यक्ति को किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि सारा काम मुझे ही करना है, और वो व्यक्ति सारा काम स्वयं ही करता है जिसके 10वें भाव में राहु होता है। अगर आप वर्किंग हैं तो इसको रिलेट कर पाएंगी, अगर वर्किंग नहीं है तो फिर आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि 10वां हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है। क्या हो सकता है कि कर्म आपका रसोई में, घर के काम में भी आपको दूसरे के किसी काम, किसी का किया हुआ काम पसंद नहीं आता हो। आपको लगता है कि मैं ये काम कर लूँ तो बेटर है, ये दूसरे काम करेंगे तो बिगाड़ देंगे। ऐसा है अलका जी? अनम्यूट कीजिए। सर मेरे बच्चों का है मेरे दोनों बच्चों का ही राहु 10th में है, लेकिन अभी तो हम्म। छोटे हैं, अभी ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, हाँ, मीन्स कि तभी तभी एक तभी कॉलेज आप में तभी आप कॉलेज में कॉलेज में तभी है। आपके आपके माथे पे शिकन देख के लगा था कि चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि मिलेगी कैसे? जब कर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मिलेगी कैसे? जी सर, जी सर, एकदम सही। नहीं, और सर आपने जो 6th हाउस का बताया था उसका तो बहुत पूरी तरह रिलेट हो रहा है, राहु 6th में जो बताया पूरी तरह अभी रिलेट हो मैम, रहा है। अभी अभी बच्चों का कैरियर स्टार्ट होने दो, 10वें का भी पूरी तरह से रिलेट हो जाएगा। सर तो क्या जॉब जल्दी लगती नहीं है क्या इसमें, राहु 10th नहीं, में है ऐसा तो? नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कोई वो सूत्र नहीं है ये वाला कि इससे जॉब जल्दी लग जाएगी या लेट लग जाएगी। जॉब जल्दी लगाने का सूत्र अलग है, लेट लगने का सूत्र अलग है, प्रॉब्लम के साथ आने का सूत्र अलग है। वो डिफरेंट सूत्र है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बस 10वें भाव में राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ में एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता। ये तो बात है कि वो एडजस्टमेंट दोनों बच्चे नहीं कर पाते हैं, कहीं भी नहीं, नहीं। नहीं कर पाता। ये तो अभी तो छोटे हैं, बट फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बैठना है तो पूरी एक सीट चाहिए, दो आदमी भी बैठ जाए तो वो एडजस्ट नहीं कर एडजस्टमेंट पाएंगे। नहीं होता है ऐसे लोगों से। 10वें वाले का वो हो जाता है कि मैं जो करूं अपना करूं, इंडिविजुअल करूं, अकेला करूं, मेरा स्पेस भी अकेला रहे, मेरा दूसरों के साथ में कोई चीज शेयर नहीं करूंगा। हाँ, ये पूरा एकदम सही है, बैठ रहा है, ये तो बैठ रहा है सर। अच्छा मिलेगा सर, मैम, सब सब मिलेगा। अगर इसमें राहु 10th में है और शनि 12th में है, रेट्रोगेट है, तब तब जॉब में प्रॉब्लम होगी, तब भी जॉब में यहाँ यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे हम अभी राहु केतु पढ़ेंगे। ऐसे ठीक तो आप अपनी पूरी ठीक है। कुंडली विवेचन करवा लोगे, पंडित जी की दक्षिणा मारी जाएगी, क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, ठीक है सर, जैसा आप। ठीक, थैंक। वेलकम जी, वेलकम। तो ये जो हमारा वेबिनार जो हमने आज किया, जो आपको मैंने कुछ चीजें बताई समझाई, ये सिर्फ उसका उद्देश्य ये था मेरा बताने के लिए आज का हम वेबिनार लेने का, कि राहु केतु को हमने किसी भी कुंडली में, हमने कोई लग्न नहीं पूछा, हमने कोई राशि नहीं पूछी, हमने सिर्फ इतना देखा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। सिर्फ देख लो अपना आप, और अपने देख के आप उसको रिलेट करके बताओ कि क्या मैच करता है या नहीं करता है। तो और आई थिंक जितने भी लोगों ने जो कनेक्ट हुए, उनमें से 99% जितने थे उन सबके मैच हो रहे थे, और जिनके मैच नहीं हुए उनका वो कर्म स्टार्ट नहीं हुआ बेसिकली, इसी वजह से अभी मैच नहीं हो रहा।
तो जो 1% बचा हुआ है वो भी आगे जाके लाइफ में मैच हो जाएगा उसका। तो इस मास्टर क्लास के अंदर हम ये ऐसी अमेजिंग सी चीजें पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा साउथ बेस्ड है, और पूरा ऋषियों द्वारा प्रमाणित, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी को आधार बना के, और बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी रिसर्च और ऋषियों की रिसर्च के ऊपर ही ये मैं जो कोर्स ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई सहयोग नहीं है। जो मैंने गुरुओं से सीखा, पढ़ा, जाना, जो रिसर्च की, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है। तो आप सभी का इसमें स्वागत रहेगा, जिन जिन ने एनरोल कर लिया है उनका, जो पूर्व में कर चुके हैं वो, और जो इसको अभी करेंगे उनके लिए भी, और जो अभी कर रहे हैं उन सभी का इस वेबिनार में और इस 7 डे मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैम एक बार अपना कोर्स कंटेंट एक बार सर सबके साथ सर शेयर कर दीजिए। मैम, सर पहले कंटेंट शेयर कर दूं अगेन, एक सेकंड सर, एक बार कंटेंट बता देती हूँ, फिर एक बार क्लास के लिए चैट में हाँ मैम, क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बता एक देती बार हूँ अपना प्लीज। कंटेंट का डाल दीजिए। और आप लोग जो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमारे जो स्क्रीन आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप अपने पास में, ताकि क्या कंटेंट हम इसमें पढ़ाएंगे वो आपके पास में सेव रहेगा। और साथ में जो फी का है हमारा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर आप, जैसे आप बाद में अगर पेमेंट करते हैं तो आपको इसके ऊपर स्कैनर और हमारा नंबर अवेलेबल रहेगा। प्रकाश सर, आप मेरे से पढ़ चुके हैं इस बारे में, आप जानते हैं कि मैं हर चीज लिखवाने में बिलीव करता हूँ, रेडी रेकनर देने में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ 1 ईयर तक रहेगी। एन टाइम तक आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास में आप मेरे को सुनिए, समझिए, रिलेट कीजिए, और फिर रिकॉर्डिंग सुन के आप अपने हाथ से खुद अपने नोट्स बनाएं। और उन नोट्स जो जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी सर, सर एक बार बता देती हूँ मैं वापस। ऋष्विक जी का एक सवाल है, 7th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु होगा तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। 7th हाउस का राहु होगा तो अपने पार्टनर के साथ उस व्यक्ति की बनेगी नहीं, और व्यक्ति ने अगर व्यवसाय कर लिया तो वो, उसका पार्टनर उसको चीट करके चला जाएगा, उसको नुकसान दे जाएगा। जी सर, तो जी सर मैम। की 7 डेज की मास्टर क्लास आ रही है राहु एंड केतु एज पर BNS एस्ट्रोलॉजी, जो कि कल से यानी कि 31 मार्च से ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। बेस्ट टाइम इसका यही रहेगा 5 बजे का, 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास रहेगी, और क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, संडे ऑफ रहेगा। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक रहेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। इस क्लास को करने के लिए आपको केवल 1499 रुपीज देने हैं। बैच ऑलरेडी बन चुका है, सो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप क्लास रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके कोई भी क्वेरीज है, तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आई थिंक आप सभी ने सर की बातों से कनेक्ट किया है। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से एक बार मैम, राधे राधे कर लेती हूँ। सभी को राधे राधे, सभी को जय आप श्री सभी काल को राधे भैरव। राधे। राधे राधे सर। राधे 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 जी। सर, राधे 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 सर। राधे। सर पूरा कोर्स करना है? आप मुझसे कनेक्ट कीजिए 9119117057 पे। जी राधे राधे आप सभी को जी। ओके।